बच्चों के लिए 4 से 8 साल के बच्चों के लिए आलू के कबाब बनाने लगे हैं, कटलेट्स। और ये देखिए मैंने आलू पील करना शुरू किया है, छीलना शुरू कर दिया है। इसमें इसको ज़्यादा गहरा नहीं छीलना, बस ये मामूली मामूली, ताकि हल्की हल्की सी जो लेयर है उसकी, छिलका जो है उसको लाइट सा छीलिए, बहुत गहरा और मोटा छिलका मत उतारें, इससे ग़ज़ाइयत ख़त्म हो जाती है सब्ज़ी की। और कोशिश करेंगे थोड़े बहुत छिलका साथ भी लगा रहे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये देखिए इस तरह की चीज़ें ये उतर जाएं और इसको हम रख लेंगे। ये 2 मिनट दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। आपको जितना चाहिए कोशिश करें कि बच्चों को फ्रेश चीज़ बना कर दें और जो उन पे अच्छा असर डाले। फ्रीज़ हुई हुई चीज़ें इतना प्यारा जायका नहीं देती और इससे बच्चों की सेहत पे अच्छा असर नहीं पड़ता। इसके बाद हम ये देखिए मैंने छोटे छोटे साइज़ में टमाटर काट लिए हैं। इसके साथ मैंने लाल मिर्च हस्बे जायका मामूली सी ली है, हाफ टी स्पून है, तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक है, हाफ टी स्पून हल्दी ली है, खुद मैंने घर में पीसी है। राई दाना है, ये चुटकी भर अजवाइन है। अब हम शुरू करेंगे। पानी इतना डालना है पतीली में कि जिसमें ये आलू डूब जाएं, और आलूओं को मैं छोटा छोटा काटूंगी क्यूब्स की शक्ल में, ताकि बासानी जल्दी गल जाए। और आपको पता है कि बच्चे पसंद नहीं करते छोटी उम्र के टमाटर प्याज उसमें, तो हम आलूओं के साथ ही ये चीज़ें डाल देंगे ताकि ये मैश हो जाए अच्छी तरह और बच्चों को उसका जायका ना आए और वो पसंदीदगी के साथ उसको खा सकें। इसके साथ ही मैंने इसमें लहसुन अदरक और सफ़ेद ज़ीरा पीस लिया है फ्रेश छील कर, और इसके साथ थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, सफ़ेद ज़ीरा। ये भी हम इसके साथ पानी में पतीले में डाल देंगे ताकि उबल भी जाए और पक भी जाए और इसका जायका ना बच्चों को महसूस हो। ये हम तकरीबन 1 टेबल स्पून लेंगे। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू का पानी खुश्क हो चुका है और आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं। मैंने इसमें एक और आलू ऐड कर लिया था, और पानी इतना डालना है जो इनके लेवल का हो, ताकि पानी भी ज़ाया ना हो और फेंकना ना पड़े और आलू भी अच्छी तरह से गल जाएं। अभी इसमें मैंने 5 से 7 दाने काली मिर्च, एक हरी मिर्च और 6 से 7 पत्ते पुदीने के लिए हैं, और इसको बारीक पीस लिया है। अब ये इसमें ऐड करूँगी क्योंकि बच्चों को जायका अच्छा नहीं लगता हर चीज़ का, वो डिसलाइक करते हैं। तो ये एक ट्रिक है कि ना उनको समझ आए कि है क्या इसमें, और साथ ही उनको तमाम न्यूट्रिशंस मिल भी जाएं। इसमें से कुछ मैंने रख लिया है अपने दही की चटनी में। दही की चटनी हम बना लेंगे। अभी चेक करती हूँ, अगर इसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं है तो फिर डाल सकते हैं। बेशक इसको मैं हाथों से भी कर सकती हूँ, चम्मच से भी, जिस तरह आप पसंद करें। ये देखिए अच्छी तरह गले हुए हैं। अब टमाटर तकरीबन मैश हो रहा है, बिल्कुल उसका हिस्सा बन गया। इस तरह से हम इसको, ये देखिए इस तरह मज़ेदार किस्म का इसकी लुक भी आ रही है और बच्चों को बहुत अच्छा इसका जायका लगता है, क्योंकि आपको पता है बच्चे प्याज और सब कुछ टमाटर वगैरह कुछ बच्चे तो खा लेते हैं, कुछ को नहीं अच्छा लगता। और वो ये जो मैंने आलू के थोड़े थोड़े छिलके छोड़े थे जानबूझकर, ये हम निकालते जाएंगे और इनको हम अलग फेंक देंगे। अपने हाथ से जब करते हैं और अल्लाह का जिक्र करके करते हैं ना, तो फिर उसका डबल मज़ा हो जाता है। एक अनसीन ताकत होती है जो उसके जायके को बढ़ाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं और हमें इस चीज़ पर यकीन है, पुख्ता यकीन है कि मेरे रब का जिक्र हमारे अंदर ताकत और हमारी तमन्नाई को बहाल करता है और हमें सेहत अता करता है।
उसकी दी हुई नेमतें हैं और उन नेमतों का हमने शुक्र अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ाद मुल्क में आज़ाद शहरी के तौर पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। और मज़े की बात है कि हर किस्म की सब्ज़ी और हर फ्रूट हमें मुयस्सर है, हर मौसम मुयस्सर है हमारे पास, हर किस्म का मौसम है जिसे हम एंजॉय कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से और अभी मैं अंडा फेंट कर इसको फ्राई करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवे में हमने ऑयल डाल के हल्की आंच पे रख दिया है फ्राई करने के लिए और हमारा ये अमेज़ा तैयार है कबाब का। इसमें थोड़ा सा नमक मैंने और ऐड किया है क्योंकि टेस्ट में ये हल्का था। बहुत ज़्यादा तेज़ नमक भी नहीं खाना चाहिए, इससे हमारा ब्लड थिक हो जाता है और बीपी शूट हो जाता है। और बच्चों में बचपन से ये आदत अगर हम डाल देंगे तो फिर ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है। और अपनी माशरे को हमने ही सुधारना है। हम माओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम बचपन से बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि बड़े होकर एक कारआमद शहरी बने। अभी ये इसके अंदर अंडा फेंटा है मैंने और इसके साथ एक चुटकी नमक डालकर इसको इस तरह से फेंट लिया। थोड़ा सा इसको फेंटना चाहिए ताकि बिल्कुल एक स्मूथ सा इसका टच आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हम लोग छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुनासिब से साइज़ की बनाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी या छोटी मज़ा नहीं देंगी। अभी जो टमाटर बच्चे खाएंगे तो उनको जायका और ग़ज़ाइयत तो मिलेगी लेकिन उन्हें फ़ील नहीं होगा कि टमाटर मौजूद है। कुछ बच्चे नहीं पसंद करते, अलहदा करके रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं चेक करती हूँ कि गर्म हो चुका है या नहीं। अभी नहीं, इसमें फ़र्क है। हाँ जी, हो चुका है, तकरीबन हो चुका है गर्म। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से इस पे रखा, कोई मसला नहीं है। इसको हल्की आंच का यही फ़ायदा होता है कि ना आपको नुकसान देती है और ना चीज़ को ज़्यादा ख़राब करती है। तेज़ आंच भी सब्जियों के लिए नुकसानदेह होती है। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे। जितनी ज़रूरत है उतना कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल या घी भी आप हथेली पे लगा के या पानी से, तब भी ज़्यादा आसानी होती है, इतना सा भी ये साथ नहीं लगता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम आराम से इसको ऐसे चेक करना है कि क्या तवे के साथ चम्मच तो नहीं गए। आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों को अंडा बहुत पसंद होता है और इसके अलावा हम इसे पराठों में भी या ब्रेड में भी लगा के बच्चों को स्नैक्स बना के दे सकते हैं, खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जायका बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होता है और सस्ता तरीन है। बच्चों को बाज़ार की चीज़ों से परहेज़ करवाइए। अगर बचपन से ही वो इस चीज़ के आदी हो गए तो फिर उनके मैदे जो हैं या उनका स्टमक जो है वो बीमारियों का शिकार हो जाता है, इसलिए एहतियात करनी चाहिए। फ्रेश
खाना दें, अपने हाथ का बना हुआ खाना दें बच्चों को। उन्होंने खाना ही कितना होता है, चिड़िया जितनी भूख होती है बच्चों बेचारों की। ये हम उन्हें लंच में भी दे सकते हैं स्कूल के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, वीडियो। अच्छा जी, बच्चों को खीरे, गाजरें, मूली, इस तरह की एक ना एक चीज़ कोई ना कोई शामिल रखें उनके लिए सलाद के तौर पर। इसमें फाइबर होता है, बच्चों को कब्ज़ नहीं होने देता, उनके पेट के दर्द ठीक करता है। दही का इस्तेमाल ज़रूर बच्चों को करवाएं, इससे भी उनकी भूख बढ़ती है और उनके अंदर एनर्जी रहती है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।